प्रणाम दोस्तों। मैं बनारस से व्योमेश शुक्ल, हिंदी का कवि और जैसा तैसा रंगकर्मी आपके सामने समकालीन जनमत के फेसबुक पेज पर उपस्थित हूं। आप सभी का जो इस बातचीत में शामिल होने वाले हैं, इस बातचीत में शामिल होने की आकांक्षा जिनके भीतर है, आकांक्षा की भी अपनी रणनीति होती है, अपनी राजनीति होती है। तो हमारे लिए आकांक्षा भी पर्याप्त। ये पूरा समय बहुत चंचल है और बहुत सारी सक्रियताओं से, बहुत सारे कोलाहल से भरा हुआ है। तो इसी कोरस में, इसी वृंद वादन में एक स्वर हमारा भी शामिल है और हम बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत गहरी तसल्ली का अनुभव कर रहे हैं कि आज हमारे बीच हमसे बातचीत करने के लिए हमारे समय की, हमारे देश की बहुत महत्वपूर्ण संगीतकार, गायिका, ग्वालियर घराने की प्रतिनिधि, हालांकि अपनी गायकी से जिन्होंने हर बार अपनी पहचान को एक बिल्कुल विशिष्ट मुहावरा दिया है। घरानों, घरों, परिवारों जैसी बंदिशों का अतिक्रमण करते हुए वे हमारे दिलों तक, हमारे ध्यान और हमारे चित्त तक पहुंची हैं और अपने लिए स्नेह और आदर हमसे पाया है। विदुषी कलापिनी कोंकली, हम उनका स्वागत करते हैं। मैम प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार, बहुत बहुत शुक्रिया मुझे यहाँ आमंत्रित करने के लिए। मैम शुक्रिया हम लोगों को कहना चाहिए कि आपने हमारा अनुरोध स्वीकार किया और यहाँ इस संवाद में शामिल हुई हैं। हमें मालूम है कि आप बहुत गहरे अर्थों में संवादी हैं। आपको बातचीत पसंद है, बातचीत संगीत पर हो, संस्कृति के सवालात जिनमें शामिल हो, जो बातचीत घर, परिवार, पड़ोस और प्रकृति को इंगेज करती हो अपने में। लेकिन आप बुनियादी रूप से साधिका हैं, तो आपके एकांत को छूने की हिम्मत हम लोगों की नहीं पड़ती। और आप जिस घर में अनुकूल, हमारा तीर्थ है, जिस घर में बैठ के आप हमसे लाइव इस माध्यम के जरिए मुखातिब हैं, वो एक जगह है जो कालजयी पंडित कुमार गंधर्व और विदुषी वसुंधरा कोंकली की साधना स्थली भी है हमारे लिए। तो उस महान परंपरा की प्रतिनिधि के तौर पर भी एक बार फिर आपका स्वागत है। और ये बातचीत और आगे बढ़े, पुष्पित पल्लवित हो। पृष्ठभूमि में हमको सुर सुनाई दे रहे हैं तानपुरे के। तो हम चाहते हैं कि जैसे मंगलाचरण जैसी कोई चीज होती है, जैसे हम मंगल का आह्वान करते हैं किसी भी कार्य से पहले, तो आप कुछ हमारे लिए गुनगुना दें, गा दें, इसको शुरू किया जा सके। आज की बातचीत जिस विषय पे एकाग्र है, भक्ति, कविता और शास्त्रीय संगीत, अगर उससे भी इसको जोड़ लिया जा सके, कोई भक्त कवि याद आ जाए हमको तो और अच्छा। बहुत शुक्रिया। मैं थोड़ा सा इंतजार करना चाहती हूँ कि भाई कुछ हमारे सुनने वाले, जानने वाले दर्शक, श्रोता हमारे साथ यहाँ जुड़ जाएं, तो पता तो चले कि कोई आ गए हैं। तो जो भी बंधुवर आ गए हैं या जो भी श्रोता सुन रहे हों, दर्शक देख रहे हों, वो यदि किसी तरह से अपनी उपस्थिति से हमें अवगत करा दें तो हमें आगे बढ़ने में थोड़ी सुविधा होगी। आप लोग लाइव देख पा रहे हैं तो कमेंट करिए वहां पे अगर देख रहे हैं। इससे सब दोस्तों से जो इस लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के गवाह बन रहे हैं, उनसे ये भी अनुरोध है कि अपना मौन तोड़े, कुछ कहें वहां पे। मीर कह गए हैं हमारे शायर, शायर हो मत चुप के रहो, चुपके में जाने जाती हैं। तो क्या बात है, कुछ आप बोलिए तब हम कुछ बोलेंगे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही।
एक बात मैम, हाँ एक बात मैं आपने ये कहा जरूर, और कुछ अर्थों में ये बात सही भी है कि मुझे बातचीत करना पसंद है। लेकिन ये भी सही है कि मैं ना तो साहित्यिक हूँ, ना लेखक हूँ, ना कवि हूँ। एक वाणी से जरूर संबंध है, लेकिन लेखन और शब्दों से उतना ज्यादा गहरा लगाव और उतना संबंध नहीं है जितना कि एक लेखक, साहित्यिक, एक नाटककार का होता है। तो इस वजह से शब्दों की कुछ सीमाएं हैं, चुनाव की भी कुछ सीमाएं हैं। मुझे लगता है कि उसके लिए मुझे थोड़ा सोच समझकर आप लोगों के जैसे शब्द धनी लोगों के सामने बात करने में कभी-कभी संकोच होता है, क्योंकि आप ऐसी बात लोग करें। आप लोग जिस तरह से, जितनी सुंदरता से शब्दों को पिरोते हैं और अपनी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, समय समय पर मैंने देखा है, बहुत आनंदित होती रही हूँ। और समकालीन जनमत का जो ये माध्यम है, जिसके माध्यम से हम आज आप सब लोगों के साथ जुड़े हैं, उस पर भी मैंने पिछले कुछ समय में बहुत सुंदर चर्चाओं में हिस्सा भी लिया है, एक श्रोता और एक दर्शक के तौर पर। और बहुत अरे क्या आनंदित बात। हूँ कि इस तरह की गतिविधियां इस कोरोना काल, कोविड-19 के के समय में कम से कम एक बहुत बड़ा संबल प्रदान करती हैं। कुछ अच्छा सुनने, जानने का बहुत अच्छा अवसर इस माध्यम से हमें मिलता रहा है। तो इसलिए समकालीन जनमत को साधुवाद इस तरह के उपक्रम करने के लिए। और व्योमेश जी, आपका मैं प्रारंभ में ही, आपको शुरू में ही आपका आभार व्यक्त कर देना चाहती हूँ, क्योंकि यह ऐसी थोड़ा बात है। कार्यक्रम परिपाटी से हट के हो रहा है। अब तक हर बार जो मैंने देखा है, आमंत्रित जो भी महानुभाव रहते हैं, वो स्वयं ही पूरे स्क्रीन के ऊपर उपस्थित होकर आपके बताए हुए लोग प्रश्न पढ़ते रहते हैं और अपनी जानकारियों से हमें साझा करते रहते हैं। लेकिन आज मेरे आग्रह पर ही व्योमेश जी, आप यहाँ आपने राजी हुए हैं, आप यहाँ मुझसे बातचीत करने के लिए। ये भी एक बहुत सुंदर बात है। शुक्रिया मैम, बहुत बहुत आभार। और शुक्रिया के जो भी शब्द होते हो सब लागू माने जाए मेरे मौन में। तो तो क्या अब हम मैम, शुरू करें? कुछ हम लोग लोग, जुट चुके हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सारे लोग देख रहे हैं मैम। मैं अनुमान लगा पा अच्छा रहा हूँ हम लोग स्ट्रीम यार्ड के पेज पर हैं, जो सॉफ्टवेयर जी, हम लोग परस्पर बातचीत के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। जबकि मेरे ठीक बगल है, में मेरे तो मैं साथी शुरू बता करती रहे हूँ। हैं कि वो फेसबुक लाइव पर, हाँ, बहुत सारे दोस्त और अच्छा साथी ठीक है, इस बातचीत को ठीक है। देख सुन रहे चलिए, तो हम आपने जिस तरह से अभी कहा मुझे, मैं हैं। मंगलाचरण के रूप में अ, हाँ एक दो चार लाइनें गुनगुना देती हूँ। हाँ ये थोड़ा अप्राप्य अ, एक भजन है। अप्राप्य अरे भजन इसलिए है क्योंकि कनेक्शन में कुछ दिक्कत आ रही है। हाँ, कोई दिक्कत तो है। अ, दोस्तों, हम लोग इस बातचीत को शुरू ही कर रहे थे कि तब से कोई तकनीकी व्यवधान आ गया है और हम विदुषी कलापिनी कोमकली जी को सुन नहीं पा रहे हैं। और जैसा कि हमें दिखाई दे रहा है, एक शाश्वत प्रेम में किसी स्थिर चित्र की भांति दिखाई दे रही। हम उससे बातचीत करते हैं और फिर से इस बातचीत इस संवाद को शुरू करने का प्रयास करते हैं।
बस थोड़ी ही देर में हम दोबारा इस महफिल में मौजूद होंगे आप सबके बीच। रुक जाओ, यहाँ से करो, यहाँ से। तुम मत देखो। आ जाएंगे। प्रणाम भाई, सब लोगों को का अभिवादन। हम लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं कि इस बातचीत में, इस संवाद में प्रणाम दोस्तों। कुछ फ्लक्चुएशंस हैं। हम लोग तकनीक में निष्णात भी नहीं हैं और तकनीक हमारी वैसे ही परीक्षा भी ले रही है, तो कुछ समस्याएं हैं, उनका आपके साथ मिल करके सामना करना है। हम कर रहे हैं वैसे ही उसका सामना। अभी कुछ ही देर में विदुषी कलापिनी कोमकली जी हमें ज्वाइन कर सकेंगी, ऐसी उम्मीद है। अन्यथा हम और भी प्रयत्न करेंगे। से बात हो गई है, एक सॉफ्टवेयर स्ट्रीम यार्ड नाम का हम इस्तेमाल कर रहे हैं इस परस्पर बातचीत के लिए। संभवतः उसमें नए होने के कारण ही ये समस्या आ रही है। कलापिनी जी को कुमार जी की परंपरा में रख के सोचना
एक अनिवार्य कर्तव्य तो है, लेकिन एक आसान काम भी है। कुमार जी के बाहर जी मैम आ गई। प्रणाम नमस्कार। मैम। तो हम फिर से जुड़ चुके हैं और हाँ मैं ठीक है मैम, शुरुआत कर रही हूँ अब मंगलाचरण से। ठीक है मैम। शुरुआत में मैं कुछ पंक्तियां गा रही हूँ आपके लिए। चंद्र का पद है। चंद्र सखी यह एक राजस्थान के कवि हुए हैं और अच्छा ऐसा माना जाता है कि वो पुरुष कवि थे, लेकिन उन्होंने अच्छा। चंद्र सखी यह नाम दिया था। तो अरे उनका पद मैं आपको सुनाती हूँ। आ मंगल आरती मंगल आरती नंद कुंवर की। मंगल आरती नंद कुंवर की। जसुमती सुता श्री राधावर की। मंगल आरती मंगल आरती नंद कुंवर की। जसुमती सुता श्री राधावर की। वाह, मंगल जन्म करम कुल मंगल। मंगल जन्म करम कुल मंगल। मंगल जसुमती माखन चोरती। मंगल आरती नंद कुंवर की। जसुमती सुता श्री राधावर की। मंगल गोपी ग्वाल सब मंगल। मंगल राधा नंद किशोर की। मंगल राधा नंद किशोर की। मंगल आरती नंद कुंवर की। जसुमती सुता श्री राधावन की। ऐसी कथा आगे बढ़ती है। वाह। कथा वाकई ऐसे ही आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया मैम। मैम, अपने संगीत के अल्प ज्ञान के बावजूद एक प्रश्न पूछने की गुस्ताखी मैं आपसे करना चाहता जी हूँ कि हम बिल्कुल, अरे लोग गुस्ताखी की क्या बात है। मारू विहार सुन रहे थे क्या मैम? ये मारू विहार में निबद्ध था? नहीं, ये राग कल्याण जिसको बहुत से लोग यमन के नाम से पुकारते हैं, हाँ। हम उसे कल्याण कहते हैं। कुमार जी अरे कुमार जी के जो संस्कार हैं, हम उसे कल्याण ही कहते हैं। और यह कल्याण में निबद्ध अच्छा। एक पद है जिसे मैंने संगीतबद्ध करने की छोटी सी कोशिश की। अरे वाह। यमन, अगर ये वही कल्याण है जिसे उत्तर भारत का बहुलांश यमन के नाम से जानता है। जी, यमन पर महाकवि निराला की एक कविता है, ईमन बजा न बजा मन बजा, ऐसे। क्या बात है, क्या और बात है, बहुत सुंदर। हमारे महबूब कवि मंगलेश डबराल ने लिखा है कि यमन राग संगीत का बचपन है। यमन कल्याण जो राग है, थाट भी है, राग भी है, वो अपने आप में अत्यंत विशाल माना जाता है और संपूर्ण तरह से हर गायक को आत्मसात करने की इच्छा रहती है कल्याण को। तो इसलिए कल्याण बहुत महत्वपूर्ण एक हमारे भारतीय शास्त्रीय संगीत का एक राग है जिसमें यह पद बिल्कुल। बनाया गया है।
न जाने कितने रागों के साथ मिलके मैम वो जोड़ राग बन जाते हैं, शुद्ध हाँ, कल्याण। जोड़ राग की एक संकल्पना अलग है। हम्म, उसमें दो राग या 3 राग या 5 राग हम्म, या 6 राग, इस तरह से हम्म, सम्मिश्रण होते होते जोड़ राग की हम्म। संकल्पना बनती है। कम से कम 2 रागों का तो सम्मिलन होता ही है उसमें। जोड़ रागों के जिक्र से वो बात याद आ जाती है कि हम लोग बनारस में आपको सुन रहे थे, तो जी आप एक बड़े कंसर्ट में गा रही थी, जी। तो उत्तरांग जो है वो प्रिया धनाश्री का था, और हाँ, जो पूर्वांग जो है वसंत का था। आप और बिल्कुल वो आपने बिल्कुल बताया बिल्कुल था कि आपने कुमार जी का जोड़ राग है। आपने धन बिल्कुल सही वसंती कहा। उसका नाम। जी बिल्कुल बिल्कुल, धन बसंती नाम था। और वो कुमार जी का बनाया हुआ ही एक जोड़ राग है, जिसमें पूरा धनाश्री और बसंत, इन 2 रागों का सम्मिलन है। हम्म। जी मैम, इस बातचीत को आपने एक सगुण पद से शुरू किया है, जी लेकिन पूरी भक्ति कविता पे बात करते हुए हम इसको जी क्रमशः सगुण से निर्गुण की ओर ले जाना चाहेंगे, क्योंकि जी बिल्कुल। अंततः वही रास्ता है कुमार जी तक पहुंचने का। जी तो आपकी जी पूरी बात, उसका जो तार्किक निष्कर्ष है, लेकिन बीच में रास्ते के पड़ाव बहुत से होने चाहिए। मैम, आपने एक, एक कथन है आपका, मैंने उसे लिखा है, पिता कन्नड़, माँ मराठी, मैं मालवी। जी आपके पास 3 होने की सूरतें हैं। एक तो जी कन्नड़ होना आपका, दूसरा आपका मराठी होना अपनी माँ के पसंद से, और तीसरा आप जिस जन्मभूमि में, जो आपकी कर्म भूमि भी है, आपका मालवी। और आप बिल्कुल एक आधुनिक भारतीय स्त्री हैं, और भक्ति काल का जो अखिल भारतीय चरित्र है, उसका जो एक अखिल भारतीय किरदार है, और आपने जिस तरह से अपनी अखिल भारतीयता बनाई है, उसको बढ़ाया है आगे, तो आप अपने ऊपर जब भक्ति कविता को याद करती हैं, तो कौन कौन से कवि याद आते हैं, और वो किन किन भाषाओं के कवि हैं, आप क्या समझती हैं उनसे? बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया है व्योमेश जी। स्वाभाविक है कि कुमार जी और वसुंधरा जी के सानिध्य में जो भी मैंने थोड़ी बहुत विद्या हासिल करने का प्रयास किया है, उसके तहत स्वाभाविक रूप से मुझे हिंदी भाषी और मराठी भाषी कवियों का सानिध्य ज़्यादा मिला है। हम्म, शुरू से कुमार जी को मैंने भक्तिकालीन उत्तर भारतीय कवियों के पदों को पढ़ते हुए, गाते हुए सुना है। माना कि वो कन्नड़ भाषी थे, हम्म, मूलतः बेलगांव के थे, और लेकिन उनका पूरा बचपन मुंबई में बीता, बम्बई में अपने गुरुगृह में। तो इस वजह से उन पर भी मराठी भाषा का बहुत सुंदर प्रभाव मिला। बाल्यकाल उनका कर्नाटक में गुजरा जरूर, और अपने कन्नड़ होने का उन्हें अभिमान भी था, ऐसी बात नहीं है। हाँ, लेकिन वो स्वयं भी कभी कन्नड़ वचन की तरफ बहुत ज्यादा आकृष्ट नहीं हुए। हम्म, कन्नड़ भाषा में अलग अलग कवियों के वचन कहा जाता है उन्हें, उन पदों को जो भक्ति पद रहते हैं उनको वचन कहा जाता है। और बहुत से महान गायकों ने उन्हें गाया भी है। पंडित भीमसेन जोशी ने भी गाया है, और भी कई बड़े बड़े कलाकार हैं जो उसको गाते आए हैं। लेकिन पता नहीं क्यों कुमार जी कभी उन कन्नड़ वचनों से उस तरह से नहीं जुड़ पाए, जिस तरह से वो उत्तर भारतीय भाषाओं में पाए जाने वाले भक्ति पदों से उनका जुड़ाव रहा। और मुझे याद है मैंने हमेशा उनको सुर पदावली है, सूरदास के पद हैं कह लीजिए, मीराबाई की पदावली है, तुकाराम जो मराठी के बहुत एक महत्वपूर्ण भक्ति कवि माने जाते हैं। वारकरी संप्रदाय में बहुत बड़े पैमाने पर तुकाराम की गाथा और तुकाराम के पदों को गाया जाता है।
बिल्कुल उनको भी बिल्कुल। कुमार जी को मैंने पढ़ते हुए देखा है। बल्कि तुकाराम ऐसे एकमात्र अहिंदी भाषी कवि, भक्ति कवि रहे हैं जिन्हें कुमार जी ने बहुत गहराई से पढ़ा है और जानने की कोशिश की है। कुमार जी ने तुकाराम के ऐसे ऐसे पद चुने हैं कि जो सामान्य रूप से कहीं गाए ही नहीं गए हैं। सामान्य रूप से जिस तुकाराम को लोग गाते हैं, मराठी भाषी लोग जिस जिस तुकाराम को जानते हैं, उससे बहुत हट के कुमार जी ने तुकाराम के पदों का चुनाव भी किया है और अरे उनको गाया भी है। और जो मैम, उत्तर ये सही भारतीय। मौका है कि मैं जी आपको रोकूं और क्या जी। तुकाराम जी का कोई पद हमें आप सुना सकें जो अच्छा कुमार जी के सिलेक्शन में से। और मैं अच्छा गुजारिश करूंगा कि कुमार जी के ही छंद में, अच्छा कुमार जी अच्छा, की ही जी शैली बिल्कुल। में। ठीक है, कोशिश करती हूँ, कोशिश हम करती हूँ। मैम, उसका अर्थ भी बताना होगा हम निपट हिंदी भाषियों को आप। ठीक है। इसे कुमार जी ने राग मारवा में स्वरबद्ध किया है। क्या और इस पद की भावभूमि के लिए मेरे ख्याल से राग मारवा का चुनाव बहुत उपयुक्त है, बहुत उम्दा है। काम क्रोध आम्ही वाहिले, विठ्ठली वाहिले, विठ्ठली 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 आवडे धरिले पायासवे, काम क्रोध आम्ही वाहिले विठ्ठली। काम क्रोध आम्ही वाहिले विठ्ठली। जो भी काम है, क्रोध है, वो हमने विठ्ठल के चरणों में अर्पित कर दिया है। आता कोण पाहे मागे परतोनी, गेला हरपोनी देह भान, काम क्रोध आम्ही वाहिले, विठ्ठली वाहिले, विठ्ठली विठ्ठली। आता बहुत कौन अच्छी मागे आवाज है। पाहे परतोनी। अब हम पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहते, क्योंकि मेरा तो देह का भान जो है वो सब कुछ इस विठ्ठल के चरणों में समर्पित हो चुका है। क्या आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? मैम, आवाज बिल्कुल साफ सुनाई दे रही है और चित्र रुका हुआ है अपनी जगह पे। अच्छा, पता तो नहीं क्यों। ये, ये वाला पद तो कम से कम पूरा कर ही लिया जाए। आय काम क्रोध आम्ही वाहिले, विठ्ठली वाहिले, विठ्ठली आवडे धरिले पायासवे, काम क्रोध आम्ही वाहिले, विठ्ठली वाहिले, विठ्ठली विठ्ठली। फिर कोई तकनीकी बाधा है। आज का दिन जितना अनुकूल है उतना ही प्रतिकूल भी है हम सबके लिए। आता आ गए कोण पाहे मागे परतोनी, गेला हरपोनी देह भान,
काम क्रोध अभिवाहिले विठ्ठले, वाहिले विठ्ठले विठ्ठले। तो ये इस तरह से तुकाराम के पदों को भी स्वरबद्ध किया है कुमार जी ने। तो हम बात कर रहे थे भक्ति कवियों की, और मेरा उनसे जो जुड़ाव रहा है सगुण भक्ति कवियों की। अरे सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर, ये मूलतः ऐसे कवि हैं, भक्ति कवि, जिनको कुमार जी ने भी बहुत गाया, और स्वाभाविक रूप से मेरा भी रुझान उनकी ओर अधिक शुरू से रहा है। अब यदि हम तुलसीदास की बात करें, तुलसीदास जी की बात करें हम, तो मैं यहाँ एक बहुत, चूंकि हम अच्छे प्रसंग पर तुलसीदास जी को याद कर रहे हैं, कुमार जी ने एक कार्यक्रम किया था, तुलसीदास एक दर्शन। अच्छा। तो वो कार्यक्रम जो था उसमें केवल रामचरितमानस को कुमार जी ने नहीं गाया, उसमें तुलसीदास को गाया। क्या बात। और इसलिए ये विशेष मुझे महत्व की बात लगती है, क्योंकि कुमार जी का जो विचार रहा है कि मानस का तुलसीदास, गीतावली का तुलसीदास, कवितावली का तुलसीदास और विनय पत्रिका का तुलसीदास, ये चारों तुलसीदास अलग है। मानस में जो तुलसीदास हमारे सामने आते हैं वह विनय पत्रिका में नहीं आते। तो विनय पत्रिका के तुलसीदास यदि गाना हो तो उसे कैसा गाया जाए? जिस तरह से उत्तर भारत में सब जगह मानस तो सबको लगभग मुखोद्गत है, मानस के पद, और हर घर में लगभग मानस को बड़े पैमाने पे पढ़ा जाता है, गाया जाता है, लेकिन उस तरह से गीतावली और विनय पत्रिका और कवितावली को कम मात्रा में लोग गेय मानते हैं, क्योंकि उनमें जो जिस तरह के तुलसीदास हमारे सामने आते हैं, वह तुलसीदास, उन तुलसीदास जी का जो रूप हमारे सामने आता है, उसमें भाषा बहुत प्रगल्भ भाषा है और वो बहुत विचारोत्तेजक भाषा है। उसमें तुलसीदास जो हमसे साझा करते हैं, वह भी उसकी भाषा का जो एक स्तर है वो बहुत कठिन भाषा है। एक तरह से वो जनमानस में बोली जाने वाली मानस की जैसी सरल भाषा नहीं है, और इस वजह से उसका गायन भी थोड़ा कठिन है। मैं पहले आपको मानस की एक चौपाई बता देती हूँ, गाकर गुनगुना देती हूँ कि किस तरह से मानस की उस चौपाई को कुमार जी हमारे सामने लेकर आए हैं, और उसके बाद में एक दूसरा पद लूंगी। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। बालकांड की चौपाई है। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता। बालक वृंद देख अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा। मुनि पद कमल बंद दो भ्राता। जब राम और लक्ष्मण को लेकर विश्वामित्र जनकपुर पहुंचे थे, तो जब वो छोटे गांव में से गुजर रहे थे, तो उनको देखने उन गांव के जो छोटे छोटे बालक वृंद हैं, वो देखने उमड़ पड़े। उनकी सौंदर्य, उनकी मन की शोभा देखने, उनके रूप का सौंदर्य देखकर सब अचंभित हो गए, और अतिशय नेत्रों को सुख देने वाले ऐसे दोनों भाइयों को देखकर उनके चरणों के सुंदर
चरण कमल को देखकर सब गांव के छोटे बच्चे उनके पीछे दौड़ पड़े। ऐसा एक वो सुंदर वर्णन है। मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता, चले लोक लोचन सुखदाता, भ्राता मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। बालक वृंद देखी अति शोभा, लगे संग लोचन मनु लोभा, भ्राता मुनि पद कमल बंदी दो भ्राता। तो ऐसे तुलसीदास जी का ये पद कुमार जी ने जितनी कोमलता है उतनी ही उतना ही तेज भी है। जैसे जी पद पद का जो सौंदर्य है उसको संगीत में पा लिया है कुमार जी। जी हाँ जी हाँ। और इसी तरह से दो पंक्तियां मैं आपको तुरंत जल्दी से गुनगुना देती हूँ, क्योंकि हमें जल्दी से आगे बढ़ना है। तसल्ली से। गीतावली का जैसे मैंने आपके सामने जिक्र किया, कठिन है गीतावली के शब्दों को सुरों में ढालना, क्योंकि जैसे मैंने कहा बहुत शब्द हैं और जब गाया जाए तो हमें शब्दों की ज्यादा जरूरत नहीं होती, बहुत सीमित शब्दों की आवश्यकता होती है, क्योंकि कहना वहाँ सुरों पर, बातचीत वहाँ वास्तव में सुर करते हैं। शब्द एक केवल एक माध्यम है, एक जो शब्दातीत संगीत जी हाँ शब्देतर का माध्यम है। जी हाँ। तो तुलसीदास जी यहाँ जो वर्णन कर रहे हैं वो जब लौट कर आते हैं उस समय का वर्णन है। 14 वर्षों के लिए अयोध्या छोड़ के जब वनवास करने जा रहे हैं प्रभु रामचंद्र सीता जी को लेकर, उस समय का वर्णन है। तो दो सखियां जो हैं वो बात कर रही हैं एक दूसरे से। सखी नीकै कै निरखी, को सुखी सुंदर बटोही, मधुर मूरति मदन मोहन, जोहन जोग बदन शोभा सदन, देखी हो मोही। सावरे गोरे किशोर, सुरमणि चित चोर, उभय अंतर एक नारी सोही, मनहु बारिध बिधु द्विज ललित अति, राजति तड़ित द्विज सहज बिछोही। सखी नीचे कै निरखी। दो भाइयों के बीच में एक शांत विद्युत सी एक सुंदर नारी का गमन हो रहा है, उसका वर्णन है। राग केदार में इसे सरबद्ध किया है। सखिनी कैनी रखी, कैनी रखी, को सुखी सुंदर बटोही, सखिनी कैनी रखी, मधुर मूरति मदन मोहन, जोहन जोग बदन शोभा सदन, देखी हाँ मोही। सखिनी कैनी रखी, कैनी रखी। ये तो हुए तुलसीदास जी। तो यहाँ हम तुलसीदास जी की बात को अब विराम देते हैं। तो इसी तरह से सूरदास जी के भी पद कुमार जी के चुने हुए हैं। अब सूरदास जी का क्या है, सूरदास जी स्वयं ध्रुपदीय थे, गायक थे। अच्छा। और जो सूर पदावली आप देखेंगे तो उसमें आप पाएंगे कि उनके पदों में रागों का भी जिक्र है, साथ साथ में रागों का भी जिक्र किया हुआ है उन्होंने। क्योंकि वो स्वयं गाते थे, तो इस तरह से जब कुमार जी ने सूरदास को देखा, उनके पदों को जाना, तो स्वाभाविक है उन पदों की स्वर रचना करते समय इस बात का उन्होंने बहुत गहराई से ध्यान दिया कि एक संगीतकार
कवि है वो कवि है, लेकिन संगीतकार भी है, गायक भी है वो। तो इस तरह से और आप और हम और सब लोग जानते हैं कि चक्षु नहीं थे, नेत्रहीन थे सूरदास जी, लेकिन जो उन्होंने देखा वो शायद किसी ने नहीं देखा, जो सौंदर्य का उन्होंने देखा। तो बहुत सुंदर उधो अखियाँ अति अनुरागी अनुरागी उधो आ उधो अखियाँ अति अनुरागी अनुरागी इकटक मगजोवती अरुरोवती भूले हूँ पलकन लागी न लागी उधो। इंतजार की घड़ियां हैं, वो आंखें बाट जोह रही हैं, इकटक मगजोवती अरुरोवती भूले हूँ पलकन लागी, पलक तक नहीं झपक रही है उस कृष्ण के दर्शन में, इतनी आतुर है वो अखियां। उसके आगे क्या कहते हैं, बिन पावस पावस ऋतु आई, नेत्र झर रहे हैं, रोने का आशा, नेत्र झर रहे हैं। उस कृष्ण की अगवानी करने के लिए सतत इंतजार हो रहा है। बिन पावस पावस ऋतु आई, देखत है विद्यमान अब धो कहाँ कियो चाहत है छांडहु निर्गुण ज्ञान। अरे भाई, ये निर्गुण का ज्ञान छोड़िए, अभी तो हमारे सामने आप प्रकट होइए, ये कृष्ण हमारे सामने प्रकट होइए, ऐसा वो कह रहे हैं कि ये विद्वान लोग जो है वो निर्गुण का ज्ञान देते हैं, वो हमें मत बताइए, आप तो हमारे सामने प्रकट होइए। हमारे नेत्रों से अनवरत पावस झर रहा है, नेत्र झर रहे हैं। उधो अखियावती अनुरागी अनुरागी। तो इस तरह से तो सूरदास के भी बहुत सुंदर पद, बहुत सुंदर पद, ये स्वयं में ही बहुत सुंदर पद था, बहुत ही सुंदर जी। स्त्री की कामना की कितनी अकुंठ अभिव्यक्ति सूर्य के यहाँ देखने को मिलती है। और कुमार जी, जाहिर है कि कुमार जी की क्रिएटिविटी का दायरा इतना बड़ा था। बाद में ये हमारी समझ की सीमा है मैम, कि हमने उनको जैसे आधुनिक कबीर तो माना ही, कबीर के रूप में उनका अधिष्ठान जो है, उससे हम उनको सिर्फ कबीर की तरह पढ़ने लगे, उनसे सिर्फ कबीर की ही अपेक्षा करने लगे। लेकिन ऐसा होता है किसी काल विशेष में, आप कुछ खास जरूरत होती है, दौर बदलता है तो जरूरत बढ़ती है, कम होती है। तो मैम मतलब ये नामदेव और तुकाराम से होकर तुलसी और अब सूरदास तक आते हुए ये बात बहुत जिज्ञासा मन में जगाती है कि आपके घर में, भानुकुल परिवार में कौन सी भाषा बोली जाती थी? कुमार जी अपने बच्चों से, आप लोगों से, मुकुल जी से, अपनी संततियों से, अपने परिवार में कौन सी भाषा बोलते थे? आप लोग कौन सी भाषा बोलते थे? और वो जो उनके कवि मित्र, संगीतकार मित्र आते जाते रहते थे, जो उनका बहुत बड़ा पड़ोस था, उसमें भाषा कौन सी थी? मूल रूप से हम लोग घर में तो मराठी ही बोलते हैं, क्योंकि हमारी माँ मराठी भाषी रही हैं। और हाँ, तो वो, और कुमार जी चूंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि बाद में अपने गुरुगृह में बंबई में लगभग 14 वर्षों तक प्रोफेसर देवदत्त जी के यहाँ रहे हैं, तो उनका साबका मराठी भाषियों से भी बहुत गहरा रहा है, मराठी साहित्यिक, मराठी कवि। लेकिन ये भी है कि हिंदी साहित्यिक, हिंदी कवि लोगों से भी बहुत करीबी रिश्ता
करीबी दोस्ती रही है। तो इस वजह से घर में हम लोग मराठी बात करते थे, करते हैं अभी भी। और आने जाने वाले जो कुमार जी के सानिध्य के मित्र लोग रहे हैं, वो हिंदी और मराठी भाषी ज़्यादा रहे हैं, कन्नड़ भाषी भी रहे हैं। तो इस तरह से दोनों भाषाओं का बराबरी में हमारे यहाँ बातचीत में और संगीत में उपयोग होता रहा है, उसका इस्तेमाल होता रहा है। ये तो हुई भाषा की बात। जी, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? तीनों भाषाएं आपके यहाँ समान रूप से मतलब बोली, ज्यादा हाँ, मराठी, बाहर के मराठी लिए और हिंदी थी। हाँ, कन्नड़ भाषा बुनियादी में रूप से मराठी और हिंदी। हाँ, कन्नड़ भाषा में बहुत ही कम संवाद होता था, क्योंकि हम लोगों की तो परवरिश हिंदी में ही हुई है, और इस वजह से बातचीत में हम लोगों के कन्नड़ भाषा नहीं आती थी। हाँ, यदि कोई कन्नड़ भाषी व्यक्ति यदि आ जाए तो कुमार जी की जैसे मतलब कहते हैं ना, बाछें खिल जाती थी, तो वो तुरंत कन्नड़ में बातचीत शुरू कर देते थे। और उस समय हम लोग एक दूसरे की तरफ देखते रहते थे कि भाई, और कुमार जी कहते थे कि जब मुझे कुछ प्राइवेट बात करनी है तब मैं कन्नड़ में बात करता हूँ। मैम, ये जो आधुनिक हिंदी कवियों से उनकी दोस्ती थी, खासतौर पर अशोक वाजपेयी जी से, और भारत भवन के निर्माण में उनका आलोक जिस तरह अंतः सलिल है, और सिर्फ अशोक जी नहीं, तमाम उस दौर का जो पूरा कवि मंडल था उससे जितनी गहराई से जुड़े हुए थे, क्या ये जो मुक्त छंद हिंदी कविता है, जिसमें छंद का आग्रह नहीं है, जो गद्य के विन्यास में लिखी जाती है, क्या इसको गाने का, इसको गा के और अभिव्यक्त करने का कोई विचार कुमार जी के मन में कभी आपने देखा है? हालांकि ये सवाल पूछने के लिए अब पता नहीं आप से पूछूं कि नहीं मैं, क्योंकि नहीं, आप बहुत छोटी रही होंगी उम्र में। हाँ, बिल्कुल सही बौद्धिकता। कहा आपने। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। कुमार जी जब तक थे, सच कहूँ तो तब तक मैं गाती ही नहीं थी, व्यक्तिगत मतलब इंडिविजुअली जिसको मैं कहूँ। मैंने कभी तब तक स्टेज परफॉर्मेंस तो बहुत दूर की बात है। मैं कुमार जी के मेरी सीखने की ही प्रक्रिया तब चल पड़ी थी, और जो भी सुरों से जो भी साबका पड़ा था, वो कुमार जी और वसुंधरा जी के पीछे बैठकर तानपुरा बजाना और संगत करने तक ही सीमित था एक अर्थों में। और वही मेरे लिए बहुत बड़ी सांगीतिक शिक्षा भी रही है एक तरह से। बहुत बड़ी। हमने वैसी तस्वीरें आपकी देखी हैं। जी, तो कुमार जी को समझने का एक बहुत सुंदर अवसर मुझे इस प्रक्रिया के दौरान मिलता चला गया। पर ये बात सही है कि कुमार जी ने कभी इस तरह की मुक्त छंद की कविताओं को, हिंदी कविताओं को विशेष करके अपने गायन में लाने का विचार नहीं किया। सांगीतिक रूप से देखा जाए तो उन्होंने स्वयं बंदिशों की रचनाएं की हैं, अनगिनत बंदिशों की रचनाएं की हैं, जो अलग अलग रागों में, परंपरागत रागों में निहित है। उनको बड़े पैमाने पे हम सब लोग गाते हैं। लेकिन जिस काव्य का जिक्र आप कर रहे हैं, मुक्त छंद के काव्य का जिक्र, हिंदी के समकालीन कवि भी और पहले के कवि भी, वैसा कुमार जी ने कभी उस ओर नहीं देखा। ये बिल्कुल सही बात है। उनका ध्यान ज्यादातर भक्तिकालीन कवियों की तरफ ही रहा। जहाँ तक उनको स्वरबद्ध करने का प्रश्न आता है, क्योंकि
जो बात उनको कहनी थी भावनात्मक रूप से, उसके लिए उन्होंने बंदिशों का निर्माण किया। बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, जैसे इसका ये जिज्ञासा मन में पनपने का सीधा सा कारण ये है कि कुमार जी की जो छवि हमारे मन में है, जो अवगार और अपनी पूरी परंपरा का बहुत कल्पनाशील ढंग से उल्लंघन कर सकने वाला एक दुस्साहसी कलाकार, वैसा ही व्यक्तित्व मन में मुक्तिबोध का बनता है एक कवि के तौर पर। जी तो जी कुमार जी और मुक्तिबोध, ये जो जी फैंटेसी है अपने मन में, जी मुक्तिबोध को कुमार जी गा रहे हैं और पीछे बज रहा है अभंग, इस तरह की कल्पनाएं मन में आती हैं। और हमने ये भी देखा है कि जैसे आधुनिक चित्रकला ने आधुनिक हिंदी कविता का संज्ञान लिया और जी सैयद हैदर रजा साहब ने बहुत जी सारी काव्य पंक्तियों को आधार बना के बहुत जी अमूर्त शैली में चित्र रचना की। तो जी। बस ऐसे ही एक सवाल आ गया था, हम फिर अब भक्ति काल की ओर और भक्ति आ, कविता की ओर लौटे। हाँ इस प्रसंग पर जो आपने बात छेड़ी है, हाँ मैम। मैं एक छोटी छोटी दो चीजें आपको बता देना अच्छा लगेगा मुझे। अच्छा, हाँ अ, मैम। एक बार की बात है, चूंकि आपने अशोक वाजपेयी जी का जिक्र किया है, उन्होंने एक बार, मुझे याद है, कुमार जी से कहा था कि आप मेघदूत क्यों नहीं कंपोज करते, मेघदूत को लेकर अच्छा। क्या काम किया जा सकता है क्या, इस बारे में उन्होंने हम्म, कुमार जी से कुछ बात की थी। हम्म, तो कुमार जी ने कहा था कि सोचूंगा। कई दिनों तक कुमार जी कहते रहे कि मैं सोच कर बताता हूँ, जवाब दूंगा, इस तरह से। हम्म, और एक बार एक अंतराल के बाद में फिर से जब उन्होंने जिक्र छेड़ा कुमार जी के सामने, अशोक जी ने, हम्म, कि भाई क्या आपने इस बारे में क्या कुछ आगे कुछ बात सोची है। तो, तो कुमार जी ने जो जवाब दिया वो ये था कि मैं कालिदास को तब गाऊंगा जब मेरे गाने से कालिदास को फर्क पड़ेगा। यदि मेरे गाने से कालिदास को नहीं फर्क पड़ेगा तो मेरे गाने का कोई अर्थ नहीं है। वाह। तो इस वजह से मेघदूत को स्वरबद्ध करने का सिलसिला आगे नहीं बढ़ पाया। और एक दूसरा वाकया जो कबीर को लेकर हुआ था, जिसे कई जगहों पर उद्धृत भी किया गया है कि सर्वकालिक महान नाटककार बाबा कारंत जी कबीर को लेकर कुछ नाटक रचने की कोशिश कर रहे थे भारत भवन के सिलसिले में। और उन्होंने कुमार जी से कहा कि मेरी इच्छा है कि जब जब कबीर का जिक्र आए तब तब आपके सुर उसमें पिरो दिए जाएं, तो जिससे उसकी सौंदर्य वृद्धि हो जाए। तब कुमार जी ने तुरंत एक बात कही कि कबीर को घुंघरू नहीं। अशोक जी तो ने कोट किया है इसे अशोक कई जी ने बार, इसको कोट और किया भी है साथियों ने। कि सूर, तुलसी, मीरा, ये सब क्यों में खड़े हैं, लेकिन कबीर को घुंघरू नहीं, वो क्यों से बाहर है। तो ये एक बात कहने की रही कि इस तरह से कुमार जी ने कबीर को तो खैर गाया ही गाया, लेकिन मीराबाई को जो गाया, हम सगुण की बात कर रहे थे, तो मीराबाई को भी जो गाया उन्होंने, वो जो सामान्य रूप से जिस मीरा को गाया जाता है उससे बहुत अलग चुनाव रहा है कुमार जी का। अब मैं आपको बताऊं, मैम, बहुत गौरतलब बात है कि कुमार जी का जी पूरा जो कंस्ट्रक्ट है उसमें उनके जी सिलेक्शन का जो, उनका जो जी चुनाव है, जी बहुत बड़ा काम उनका चुनाव भी अपने आप में पूरा कर देता है। तो वो जिस बिल्कुल तरह के बिल्कुल। पद का इतना गहरा और इतना धाकड़ साहित्यिक विवेक जो है उनके पास जी है, इतना ताजा, इतना मौलिक। जी।
अब मीराबाई की हम जब बात कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि उसकी जो भाषा है वो बहुत प्रवाहमान रहती है, सरल भाषा रहती है पर प्रवाहमान भाषा रहती है। परंतु कहीं ना कहीं अंदर उसका जो रंग है, उसमें पराधीनता जो रहती है, उसकी जो पराधीनता रही है, उसके प्रति बहुत गहरी टीस अपने को देखने को मिलती है। यदि अपन गहराई से देखें तो वो कहीं ना कहीं उसकी छटपटाहट है उस पराधीनता के प्रति। और इस बात को बहुत कम पदों में लाया गया है मीरा ने। तो उसमें का एक पद मैं आपको गुनगुना देती हूँ, पसंद करेंगे आप? बुनियादी रूप से बिल्कुल पसंद करेंगे मैं, क्योंकि मीरा की सुर की उपस्थितियों को सेलिब्रेट तो किया गया है, लेकिन संगीत में उनकी उपस्थिति का गुणगान खूब है, उसका कीर्तन खूब है, लेकिन उसका जो विचार पक्ष है संगीत मानो जानबूझकर या अनजाने में ही उसको एक तरफ रख देता है। कुमार जी जो सबसे विचार का सबसे टेढ़ा नुक्ता है उसको बीच में ले आते हैं। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, बिल्कुल। मैम सुनाइए। बिल्कुल जानो नाही रे, जानो नाही, जानो नाही, मैं जानो नहीं, मैं जानो नहीं, जानो नहीं रे, मैं जानो नहीं, मैं जानो नहीं, प्रभु को मिलन कस हो यरी, कस हो यरी, मैं जानो नहीं, जानो नहीं रे, मैं जानो नहीं। परम तत्व को कैसे जाने, परम तत्व को कैसे जाने, उसके साथ मेरा मिलन कैसे हो, मैं जानो नहीं, मैं जानो नहीं। आये मेरे सजना, आये मेरे सजना, फिर गए अंगना, आये मेरे सजना, फिर गए अंगना, मैं रही या भागन सोयरी, मैं सोयरी। वो परम तत्व, वो प्रकाश, उससे मैं जुड़ नहीं पाई, ये मेरे जीवन की टीस है। आये मेरे सजना, फिर गए अंगना, आये मेरे सजना, फिर गए अंगना, मैं रही भागन सोयरी, मैं सोयरी, मैं जानो नहीं, मैं जानो नहीं रे, मैं जानो नहीं, मैं जानो नहीं। बिल्कुल निर्गुण पद हो गया मैम। मीरा का निर्गुण पद है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही कहती हूँ कि मीरा का जो सगुण है, मीरा का जो सगुण है वो इतना व्यापक है कि वो लगभग निराकार है। मैम इसके पहले कि समय ही पूरा हो जाए और फिर हम लोग कबीर पर उतना ध्यानाकर्षण न कर पाए कि समय पूरा हो जाए, तो जी हम बिल्कुल पर जी बिल्कुल बिल्कुल कबीर पे बातचीत करेंगे, कबीर पे बातचीत करेंगे।
कुमार जी की बातचीत हो और कबीर पे बातचीत ना हो तो ये उचित नहीं है, ऐसा मुझे लगता है। मैं आज आपके सामने एक कबीर के पद को लेकर आपके सबके साथ में कुछ बात साझा करना चाहती हूँ। बिल्कुल। बहुत कुमार जी ने बहुत गहराई में डूब के कबीर को गाया है, हम सब जानते हैं। और कबीर और कुमार जी को हम अलग नहीं कर सकते, है ना? बिल्कुल अलग नहीं कर सकते, तो बिल्कुल नहीं। तो एक जो पद है जिसका मैं आपको कि आपके साथ के साथ सबके साथ में जिक्र करना चाहती हूँ, उसकी पंक्तियां मैं पहले पढ़ देती हूँ। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। ये उसका टेक है, शुरुआत की 2 पंक्तियां हैं। वाह वाह। अब इस पद को हम यदि ध्यान से देखें तो मुझे अभी अभी देखने सुनने में पढ़ने में आया है। आप और हम सब जानते हैं, जाने माने विचारविद, साहित्यिक, समाजवादी आंदोलन के बड़े प्रणेता भी रहे हैं कृष्णनाथ जी। कृष्णनाथ जी का नाम आप जानते होंगे। तो कृष्णनाथ जी ने बहुत सुंदर बात इस संदर्भ में हमसे साझा की है कि इस पद का मूल जो है वो उपनिषद में है। ये पद कबीर का है रमेश जी, लेकिन इसका मूल उपनिषद में है और इसका संदर्भ रामकृष्ण परमहंस के प्रवचनों में भी आया है। और एक और सुंदर बात जो है वो जिमर की जो एक मूल पुस्तक है, जो जर्मनी के विचारवाद हुए, उनकी जो पुस्तक है फिलोसॉफी ऑफ इंडिया, उसका जो हिंदी अनुवाद हुआ है, सॉरी, जो उसका अंग्रेजी अनुवाद हुआ है जर्मन से, फिलोसॉफी ऑफ इंडिया, उसका जो पहला अध्याय है द रोअर ऑफ अवेकनिंग नाम से, उसमें इस पद का जिक्र है। मतलब जिसको हम कहेंगे कि बोध प्रबोध की दहाड़, ऐसा कृष्णनाथ जी ने उसका जिक्र किया है, प्रबोध की दहाड़। तो उसमें इस पद का पूरा जिक्र है। तो देखिए कैसे उपनिषद, रामकृष्ण परमहंस, फिर कबीर, जिमर के जर्मन साहित्य में इसका उल्लेख, और हमारे कबीर ने किस तरह से इस पद को लिया है। उसमें कहानी है इस पद की कि बिन सतगुरु पद रहत नर रहत भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, भुलाना भुलाना भुलाना, खोजत फिरत राह नहीं जाना। बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, भुलाना भुलाना भुलाना। अब क्या होता है, कहानी ऐसी है कि एक शेर का बच्चा बकरी के बच्चों के साथ में खेल कूद रहा है। एक गडरिया जंगल में गया और एक शेर के बच्चे को उठा कर ले आया और अपने यहाँ बकरी के बच्चों के साथ वो शेर का बच्चा छोटे से बड़ा हुआ। उसको पता नहीं है उस शेर के बच्चे को कि वो कौन है, क्योंकि वो बकरी के बच्चों के साथ में खेल रहा है। ये हर सुत ले आयो गडरिया, पाल पोस उन्हें कीन सयाना। केहर मतलब शेर, केहर सुत शेर का बच्चा, ले आयो गडरिया, पाल पोस उन्हें कीन सयाना। करत कलोल रहत अजयन संग, अजयन मतलब बकरी, करत कलोल रहत अजयन संग, आपन मर्म उनहु नहीं जाना। के हर सुत ले आयो गडरिया,
पाल पोस उनकी न सयाना, करत कलोल रहत वजयन संग, आपन मर्म उनहु नहीं जाना, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, 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 भुलाना। अब क्या होता है, कहानी इसके आगे बढ़ती है। के हर एक जंगल से आया, एक दिन शेर जंगल से आ गया। उसने देखा कि मेरा बच्चा एक बकरी बच्चे के साथ खेल रहा है। मतलब जानिए आपकी मतलब क्या बीती होगी उस शेर पर जब उसने ये देखा। तो वो उसने उस बच्चे को अपने पास बुलाया और उसके कान में उसका मर्म उसको समझाया। तब वो जो शेर का बच्चा है, जब उसने अपना खुद का मर्म समझा, तो वो अपनी दशा अपने ऊपर, स्वयं के ऊपर वो हंस दिया कि जानकर। तो इस तरह से ये हर एक जंगल से आया, ताही देख बहुत सियाना, पकड़ के भेद तुरत समझाया, आपन दशा देखी मुस्काना, बिन सतगुरु नर रहत भुलाना, 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 भुलाना। तो इस तरह से ये एक सुंदर कथा, बहुत सुंदर कथा, उपनिषदों से लेकर कबीर जी के अप्राप्य पदों में तब्दील हो गई है, जिसे कुमार जी ने गाया है। मैंने सोचा कि इस बहाने से ये आपके साथ में मैं इसको साझा करूं। मैम कितनी सारी कथाएं कबीर की कविताओं में जी हम लोग सुनते आ रहे हैं। यहाँ कबीर मठ में आचार्य विवेक दास जी हैं, आप उनसे परिचित हैं। जी जी बिल्कुल इब्राहिम बिल्कुल लोधी जब बनारस आया था, एक ऐसी छोटी सी कहानी है। जी। मुगल बादशाह इब्राहिम लोधी जब बनारस आया था, कथा है, लोगों के मुंह से कही गई है, कानों से सुनी गई है। उसका कोई ऐतिहासिक आधार हो ये जरूरी नहीं है, संभव भी नहीं है। जी। तो इब्राहिम लोधी ने कबीर को बुलवा भेजा कि देखें कौन है भाई जो इतना लोकप्रिय हुआ जा रहा है, ईश निंदा करता है, और पता नहीं आज के भारत में कबीर होते तो उनका क्या होता। बहरहाल उनको बुलवा भेजा, तो वो जब बहुत देर से वहां पहुंचते हैं, बहुत सज धज के, और एक बहुत बड़े समूह के साथ पहुंचते हैं। तो बादशाह के ये पूछने पर कि देर क्यों हुई, तो वो कहते हैं कि महाराज रास्ते में एक तमाशा देखने लगा था, एक चींटी मिल गई थी जो 9 मन काजल लगाए हुए थी। अच्छा। चींटी 9 मन काजल लगाए हुए थी और एक कंधे पर हाथी रखे हुए थी और दूसरे हाथ में ऊंट लेके जा रही थी। क्या बात है। हाँ, तो क्या ये बात जो वृत्ति है ये कबीर के यहाँ कदम कदम पे बिखरी हुई है। उसके माध्यम से कोई बहुत गहरा संदेश, कोई बहुत तात्विक बात को हम तक पहुंचाते आए हैं। मैं ये जो एक निजी मेरे में जिज्ञासा है कि ये जो ठेका बसता है आपके यहाँ कुमार जी के भजनों में 8 मात्रे का, उसको कहरवा कह लें, एक बार आपको याद होगा मुझे कुछ लोगों ने दिग्भ्रमित कर दिया था कि अभंग भी उसको कहा जा सकता है, जबकि अभंग तो मराठी संत कवियों के पदों का नाम है अभंग। तो मैम वो जो ठेका 8 मात्रे का बसता है, जैसे मान लीजिए कि इसी भजन के पीछे जो बज रहा होगा ये भी 8 मात्रे में निबद्ध था, तो कहरवा इतना सीधा, इतना सादा, मानो कबीर का ही कोई पद हो, वैसे क्यों बसता है? हमारे बनारस में जब भजनों के साथ ठेका बसता है तो आप जानती हैं लगी लड़ी की जगह है, उसको इतना सजा दिया जाता है, इतना श्रृंगारिक बना दिया जाता है कि वो बिल्कुल उसमें एक अजीब सा भराव महसूस होता है। उसकी सुंदरता अपनी जगह है। और कुमार जी के यहाँ वही ठेका बहुत सादा होकर बसता है, बहुत चुप बजता है जैसे। तो ये क्यों? ये कोई सचेत प्रयास है कि वो आपके घराने की, ग्वालियर की खासियत है,
मैं देखता हूँ कि आपकी गायकी के साथ भी जो ठेका लगता है वो बहुत सादा ठेका है। ऐसा क्यों हुआ है, कैसे हुआ है? जी, ये बहुत अच्छी बात आपने छेड़ी है। पहली तो मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको रेक्टिफिकेशन जिसको हम कहेंगे, थोड़ा सुधार मैं ये करना हाँ, चाहूंगी कि वह ठेका 8 हाँ, मात्रे का नहीं, वो ठेका 7 मात्रे का है। 7। 7 मात्रे का है और उसको अच्छा, रूपक। कुमार जी ने उसको नाम दिया है सतवा। अच्छा, अच्छा। सतवा 7 हम्म, मात्रे का ठेका है और हम्म, कुमार जी ने ही एक तरह से उसको हमारे बीच कुमार जी लेकर आए हैं उस 7 मात्रे के ठेके को। वो हाँ, हाँ, ठेका जो है वो मिनिमल लयदारी की बात है। सब कम से बिल्कुल कम सही कह रहे हैं। हाँ, हाँ, क्योंकि मैम, हम लोगों की भजनों सुविधा के लिए एक बार उसके बोल आप बोल के बता दीजिए, वो हाँ, ठेके के। धा धाग धागे तिन धागे न धागे तिन। और इसमें खाली नहीं है, मतलब जब भी कोई ठेका बजता है तो उसमें खाली और भरी होती है। हाँ, मतलब सम और खाली जैसे 7 होती है। मात्रे का ठेका हमारा रूपक है, हाँ, जिसमें पहले पर ही हाँ खाली है और हाँ चौथे पर और छठवें पर ताली है। हाँ। जैसे इसमें 16 मात्रा खाली का नहीं है तीन। ना। हाँ, जिस तरह 16 हाँ, मात्रा का 3 ताल है ना, एक ताला है, हाँ, तो इसमें 1, 5 खाली। और 13। हाँ, तो सम रहती है और खाली रहती है। हाँ, ठेके का बराबर जो आधा भाग होने के बाद की जो स्थिति आती है, उसके उस पर उसकी हाँ, खाली गिनी जाती है। मतलब 16 मात्रा का है तो 8वें पर। हम्म, तो इस हाँ, ठेके हाँ, में 7 मात्रा होने के बावजूद इसमें खाली नहीं है, ये भरी भरी है। धाग धागे हाँ, तिन धागे न धागे तिन धाग धागे तिन धागे न धागे तिन धाग धागे तिन धागे वाह, न धागे तिन धा। तो हम्म, अब जैसे हीरना हीरना, ये क्या इसमें बात 7 है। मात्रा बज रहा है, इसमें 7 मात्रा बज रहा है। हम्म, तो हम्म, धाग धागे तिन धागे न धागे तिन हीरना समझ क्या बूझ बात है। बन चरना हीरना हम्म, हीरना। तो इस तरह से ये 7 मात्रा है और 8 मात्रा नहीं है और भरी भरी ठेका हाँ, है। वाह मैम। मैम, लेकिन जब आप लोग 8 मात्रा में गाते हैं, जैसे जी, रमता है गुरु ज्ञानी या नहीं, शून्यगढ़ शहर। वो हाँ, उसमें भी हम जो भजनी ठेका लगता है वो नहीं लेते। हाँ, हाँ, जो हाँ, आप जो लग्गी हाँ, लड़ी वाला उसका क्या ठेका है, ठेका होता है मैम? नहीं नहीं, वो सादा हम्म, चार मात्रा, जिसको हम चौवा कहते हैं, कहरवा कहते हैं। वो कहरवा के एक अलग अलग स्वरूपों को हम उसमें हाँ, हाँ, इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उसमें भी हम लग्गी लड़ी का इस्तेमाल नहीं करते। हाँ, उसमें भी उसका सबसे हाँ, सिंपलेस्ट सिंपलेस्ट वर्जन हम कहेंगे सादा। उसको, साधा वर्जन उसमें लिया जाता है। हम्म, क्योंकि हम्म, उसमें शब्द कुछ कहना चाहते हैं, शब्द आगे आना चाहते हैं, हम हम्म, शब्दों को आगे लाना चाहते हैं और शब्दों में निहित भाव को हम्म, भी आपके सामने लाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि हम्म, उसमें कोई ज्यादा घुंघरू बजे। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर। सही कह रही है, एक तरह का घुंघरू ये भी तो हो गया। आप उसको सेलिब्रेट देखिए, करने लगे और उसके विचार तत्व को एक तरफ रख दें स, तो फिर वही बात हो गई। हम्म, सगुण सगुण गाते समय अ, अलग भावभूमि हो, हम्म, निर्गुण गाते समय अलग भावभूमि हो। हम्म, मीरा, तुलसीदास, सूरदास, चंद्रसखी और तमाम सगुण कवि तुकाराम गाते समय अलग भावभूमि हो, और कबीर, गोरखनाथ और दूसरे इस तरह के जो नाथ योगी हो, इनकी बाणी, निर्गुण बाणी गाते समय अलग भावभूमि हो। और इसलिए उसमें ठेका कम से कम अपनी उपस्थिति के रूप में वहां रहे, लेकिन ज्यादा गड़बड़ ना करे, यह भाव है। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात। बहुत ही सुंदर बात हो गई है कि कुमार जी के यहाँ ठेके का जो सौंदर्य है वो उसकी सादगी में निहित है। मैम, जी हम लोग तो चूंकि एक सॉफ्टवेयर पे बात कर रहे हैं, लेकिन जी अभी मुझे एक संदेश मिला है मृत्युंजय भाई का कि बहुत सारे लोग इसको देख रहे हैं। संयोग से मैं भी फेसबुक नहीं देख पा रहा हूँ
जी फेसबुक लाइव पर बहुत सारे लोग देख रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। हम लोगों के लिए अपनी स्क्रीन पर उन्हें देख पाना संभव नहीं है, क्योंकि हम बस स्ट्रीम यार्ड की स्क्रीन पर एक दूसरे से बातचीत कर रहे हैं। लेकिन उन सभी दोस्तों का बहुत शुक्रिया है। मैम, आपसे भी ये गुजारिश है कि अगर कुछ सवाल उसमें ऐसे होंगे जिनका जी जवाब देना आपके लिए मुनासिब होगा, तो हम एक और बातचीत भले लाइव के जी फॉर्मेट में करें या लिखित बातचीत के विन्यास में करें, उसको संभव करें। जी, मैं मैम, जरूर कोशिश करूंगी कोशिश नहीं कि है। यदि कुछ ऐसे सवाल यदि किसी ने किए होंगे जिनकी जिज्ञासाओं को मैं यदि शांत कर सकूं, तो मैं जरूर कोशिश करूंगी। मैम, ये एक जो समझदारी की अंडरस्टैंडिंग ऑफ टेक्स्ट, मतलब मजमून को समझ के गाने की जो बात है, मुझे मालूम है जी कि संगीत शब्दातीत है, शब्द एक दूसरा माध्यम है, स्वर एक दूसरा माध्यम है। लेकिन मैं देखता हूं कि जो हमारे संगीतकार हैं, बड़े संगीतकार, उनको जी छोड़ दें तो संगीतकारों की जो नई पीढ़ी सामने आ रही है, जी उसके उसकी जो सेंसिबिलिटी है, जी वो जैसे कुमार जी जैसे कलाकार तो शताब्दियों में पैदा होते हैं जो उतनी हाईटेंड सेंसिबिलिटी पर काम करते हो। जैसे फिर मैं मिसाल के लिए मुक्तिबोध की ओर जाऊंगा। लेकिन जो नए संगीतकार, गायक, कलाकार साथी हैं हमारे, मैं पाता हूं कि परंपरा से अर्जित, अभ्यास से अर्जित जो गुण हैं उनके पास हैं, लेकिन जो आधुनिक संवेदना है, जो आधुनिक कविता में, आधुनिक चित्रकारी में, आधुनिक जीवन के विभिन्न रूपों में व्यक्त होती है, उसको वो अपने संगीत की निधि उस तरह से नहीं बना पा रहे हैं जैसे कि उसको अब तक बन जाना चाहिए था। मतलब ये मेरी अपनी रीडिंग है, हो सकता है मैं गलत हूँ, हो सकता है संगीत इसके लिए बना ही ना हो। संगीत का काम दूसरा हो, रंजन का, संगीत के उद्देश्य दूसरे हों। लेकिन जो आधुनिक सेंसिबिलिटी है, इसके साथ एक संगीतकार का क्या रिश्ता होता है, आप बताइए, क्योंकि हम आपको एक आधुनिक नारी की तरह भी तो पहचानते आ, इसका जवाब देना थोड़ा मुश्किल है। माना कि संगीत जो है, हमारा शास्त्रीय संगीत, जहां तक मैं बात करूं, यह स्वाभाविक है, बहुत परंपरा से जुड़ा हुआ है, पहली बात तो ये। और इसमें जो भावनाओं को लेकर जो चित्रण हम करते हैं, वो उस राग को पेश करते हुए करते हैं। राग इसका मूल है। शब्द यहाँ दोयम है, शब्द यहाँ दोयम है। हम जिस काव्य गान की या जिन काव्य पंक्तियों की गेयता की बात करते हैं, ये जरूरी नहीं है और ये आवश्यक नहीं है कि आधुनिक काल की कविताओं को इसमें समाहित किया जाए। बल्कि इसकी गेयता के लिए 4 पंक्तियां बहुत हैं। और उन चार पंक्तियों में भी उसको लयबद्ध, तालबद्ध करते आना जरूरी होता है। छंदबद्ध वो पंक्तियां हो या ना हो, ये एक अगली बात है, दूसरी बात है। लेकिन उन पंक्तियों को गेयता की माला में पिरोने के लिए, उसको गेय बनाने के लिए, उसका लयबद्ध होना और तालबद्ध उसको करते आना आवश्यक, उसकी एक कसौटी होती है। तो कई बार मुझे ऐसे लगता है कि जो नव काव्य है, जिसका कि आप बार बार जिक्र कर रहे हैं, उसमें उन पंक्तियों का साइकिल करते आना जरूरी होना चाहिए, उसका वलय बनाते आना जरूरी होना चाहिए। तो कई बार ऐसा करते हुए या करने के प्रयास करने में कई बार उस काव्य के भाव की हानि होने की पूरी संभावना हो सकती है या होती होगी। क्या बात है, बिल्कुल, कि वलय बनाने के चक्कर, एक दूसरी शर्त का पालन करने में पहली जो बुनियादी प्रतिज्ञा है उससे सरक जाएं, उससे फिसल जाएं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो इसलिए चूंकि यहाँ 2 पंक्तियों में अपनी बात संक्षिप्त में कहना होती है, उसमें लंबे चौड़े काव्य की कोई आवश्यकता नहीं होती, और उन 2 पंक्तियों को केवल आधार मानकर राग को ही हमको सामने लाना होता है, जिसमें
लय और ताल हमारे साथ साथ चलते हैं, और ऐसे में वो काव्य कहीं दोयम होकर ही अपनी भूमिका निभाता है। अपनी भूमिका जरूर निभाता है, लेकिन वो दोयम बिल्कुल होकर निभाता बिल्कुल। है। तो ऐसे हाँ, वो में भूमिकाएं नवकाव्य, बदलती रहती है मैम। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, हम्म, लेकिन यहाँ मूल राग और लय है। राग और लय, भाव और लय, बिल्कुल। भाव और लय, और बाद में काव्य और काव्य का स्थान आता है। तो इस वजह से शायद इस और उसको जोड़ना संभव नहीं हो पाता होगा, ऐसा मेरा विचार है। तभी इन दोनों माध्यमों की हमको जरूरत है, अपने जी जी पारंपरिक जी संगीत की भी और जी अपनी आधुनिक कविता की भी। जी जी। मैम, कुछ कबीर हम लोगों को सुना दीजिए, हम लोग आपके रास्ते से कुमार जी को अच्छा याद कर लें। अच्छा, तो मैं एक अंतिम भजन आपको जो भी इस, पद प्रिय हो। अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक और अंतिम, अंतिम नहीं। नहीं, हमारे बहुत प्रिय कवि हैं, एक समकालीन कवि हैं देवी प्रसाद मिश्र जी। जी, उनकी एक कविता है, ये एक और आखिरी वाक्य है, एक अच्छा। और आखिरी। अच्छा, क्या, अब पद बहुत हैं, कैसे आपको, मैंने तो सोचा था कि यहीं पर हम लोग विराम दे देंगे अपनी बात को लेकर, ऐसा मुझे लगा था। लेकिन हम लोगों की जिद ही तो एक वस्तु है इस प्रसंग में। ठीक है, मैं एक पद आपके मैम, लिए, फिर ऐसा मौका आएगा नहीं, फिर ईश्वर और प्रकृति चाहेगी तो हम लोग जी अपनी व्यस्तताओं में लौटेंगे। जी कोरोना का युग खत्म होगा, जी जी आप कंसर्ट्स में, यात्राओं में, हमारे सारे श्रोता दर्शक गण, जो रसिक बौद्धिक समाज है, वो अपनी अपनी जी व्यस्तताओं में चला जाएगा। तो इस जी एकदम खास इस शिल्प की बातचीत, मिलना जुलना बिल्कुल होगा, संगीत सुना जी जाएगा, जी, लेकिन बिल्कुल। ऐसी बातचीत दोबारा फिर नहीं बनेगी। पता नहीं बनेगी अच्छा, भी कि नहीं। नहीं नहीं, क्यों नहीं, क्यों नहीं, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। तो मैं आ, आपके लिए एक कुमार जी का अमर पद गा देती हूँ, जो कल से बहुत लोग उसको चाह रहे हैं कि मैं गाऊं। अरे वाह, ऐसे कई पद हैं तो अनुमान लगाना भी कठिन आ, है। आ, उड़ जाएगा, आए आए आए, उड़ जाएगा हंस अकेला अकेला, जगदर्शन का मेला, जगदर्शन का मेला, उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला, जगदर्शन का मेला, जैसे पात गिरे तरुवारी के, मिलना बहुत दुहेला, ना जानू किधर गिरेगा, लगा पवन करेला, उड़ जाएगा जब होवे उम्र पूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जब छूटेगा हुक्म हुजूरी, जम के दूत
बड़े मजबूत जम से पड़ा झमेला, उड़ जाएगा हमसे अकेला। दास कबीर हर के गुण गावे, दास कबीर हर के गुण गावे, वाहर को पार न पावे। गुरु की करनी गुरु जाएगा। इसमें एक बहुत मार्के की बात है कि गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला। क्या बात है। हमारे जीवन का दुख दर्द, हमारा प्रारब्ध, हमारा विश्वास अविश्वास, जो कुछ है वो सब हम ही को ढोना है। गुरु ने जो किया वो गुरु के मार्ग से किया। हम जो प्रारब्ध लेकर आए, हमारा जो प्रारब्ध है वही, उसी को हमें ढोना है, हम ही को ढोना है। गुरु नहीं ढोएगा उसे, वो राह बता सकता है, लेकिन राह पर चलना हमें ही पड़ेगा। तो ईसा के माध्यम से कहें, ईसा को देखते हुए, तो हमें, जैसे ईसा कहते हैं, अपना क्रॉस अपने को ही ढोना पड़ेगा, खुद ही को अपना क्रॉस ढोना पड़ेगा। तो उस तरह से आगे, और जैसे कहें कि भाई बुद्ध ने कहा है आपद दीपो भव, हम ही को अपना रास्ता खोजना है, हम ही को अपना दीपक बनना है। तो इस तरह से दास कबीर हर के गुण गावे, वाहर को पार न पावे, वाहर को पार न पावे। गुरु की करनी गुरु जाएगा, चेले की करनी चेला उड़ जाएगा, उड़ जाएगा हंस अकेला। जग दर्शन का मेला, जग दर्शन का मेला। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। वाह कबीर, लोग जुड़े, वाह कुमार गंधर्व, वाह कलापिनी कोमकली, वाह उज्जैन और वाह बनारस। मैम बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना मूल्यवान समय अपनी पारिवारिकता में से, अपने अभ्यास में से, इस कठिन दौर की मुश्किल चुनौतियों में से समकालीन जनमत के पेज के लिए, हम लोगों के आग्रह के लिए निकाला। ये बातचीत बहुत दूर तक जाएगी मैम, मुझे ऐसा लगता है। अब मैं बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया आपका, समकालीन जनमत मंच का, मृत्युंजय जी आपका, कि आपने एक सुंदर बातचीत के लिए मुझे आमंत्रित किया। और उमेश जी आपका विशेष धन्यवाद कि आपने मेरे आग्रह को माना। बहुत शुक्रिया। दर्शकों का, श्रोताओं का आभार जो आज हमसे यहाँ जुड़ पाए। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया मैम, प्रणाम। नमस्कार।